ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 39वां सर्ग। राजाओं को श्री राम के लिए भेंट देना। श्री राम को वो सब लेकर अपने मित्रों बानरों रिक्षों और राक्षसों को बांट देना। बानर आदि को वहां सुखपूर्वक रहना। अयोध्या से प्रस्थित होकर वो महामना भूपाल सहस्रों हाथी घोड़े पैदल समूह से पृथ्वी को कंपित करते हुए हर्षपूर्वक आगे बढ़ने लगे। भरत की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी के सहायता के लिए मकोहे अच्छी सेना युद्ध के लिए उद्यत होकर आई थी। उन सबके सैनिक और वाहन हर्ष और उत्साह से भरे हुए थे। और सभी भूपाल बल के घमंड भरकर आपस में इस तरह बात करने लगे, हम लोगों ने युद्ध में श्री राम और रावण को आमने सामने खड़ा नहीं देखा। भरत, पहले तो सूचना थी नहीं थी, पीछे युद्ध समाप्त हो जाने पर व्यर्थ ही हमको बुला लिया गया। यदि सब कुछ राजा गए होते तो उनके द्वारा समस्त राजाओं का संहार बहुत जल्दी हो गया रहता, इसमें संचय नहीं है। श्री राम और लक्ष्मण के बाहुबल से सुरक्षित और निश्चित होकर समुद्र के उस पार सुखपूर्वक युद्ध कर सकते थे। वे तथा बहुत सी बातें कहते हुए सहस्र नरेश बड़े हर्ष के साथ अपने अपने राज्य को गए। उन्होंने अपने प्रसिद्ध राज समृद्धशाली सुख और आनंद से परिपूर्ण धन दान से संपन्न रत्न आदि से भरे पूरे थे। इन राज्यों तथा नगरों में जाकर नरेशों ने श्री रामचंद्र जी के प्रिय करने की इच्छा से नाना प्रकार के रत्न उपहार भेजे। घोड़े सवारियां रत्न मतवाले हाथी उत्तम चंदन दिव्य आभूषण मणि मोते मूंगे रूपवती दासियां नाना प्रकार की बकरियां और भेड़े तथा तरह तरह के बहुत से रत्न भेंट किए। महाबली भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न उन रत्नों को लेकर पुनः अपनी पुरी लौट आए। रमणीयपुरी अयोध्या में आकर उन तीनों पुरुष प्रवर बंधुओं ने विचित्र रत्न श्री राम को समर्पित कर दिया। उन सबको ग्रहण करके महात्मा श्री राम ने बड़ी प्रशंसा के साथ उपकारी बानरराज सुग्रीव और विभीषण को तथा अन्य राक्षसों और बानरों को भी बांट दिया, क्योंकि उन्हीं से घिरे रहने के कारण भगवान श्री राम ने युद्ध में विजय प्राप्त की। उन सभी महाबली बानरों और राक्षसों ने श्री रामचंद्र जी के किए हुए रत्न अपने मस्तक भुजाओं में धारण किए। तत्पश्चात इच्छाकु नरेश महाप्रकर्मी महारथ कमल नयन श्री राम ने महाभाव हनुमान और अंगद को गोद में बैठाकर सुग्रीव से इस प्रकार कहा, सुग्रीव, अंगद तुम्हारे पुत्र हैं, पवन कुमार हनुमान मंत्री हैं, बानरराज ये दोनों मेरे लिए मंत्री के काम देते हैं और सदा मेरे ही हित साधन में रहते हैं। इसलिए और विशेषतः तुम्हारे नाते ये मेरे विविध आदर सत्कार के भेंट पाने के योग्य हैं। ऐसा कहकर महायशस्वी श्री राम ने अपने शरीर से बहुमूल्य आभूषण उतार कर उन्होंने अंगद और हनुमान के अंगों में बांध लिया। उसके बाद श्री रघुनाथ जी ने महापरिक्रमी बानर युद्धपतियों नील नल केसरी कुमद गन्मादन सुषेण पनस वीरमैन देविद जामोन ग्वाक्ष विनित धूम्र बलिमुख प्रजंग महाबली संगनाथ दरिमुख दधिमुख इतुप इंद्रजानों को बुलाकर उनकी और दोनों नेत्रों से इस प्रकार देखा मानो नेत्रपुटों द्वारा पी रहा हो। उन्होंने स्नेहयुक्त मधुर बाणी में कहा, बानर वीरों, आप लोग मेरे सुहृद शरीर और भाई हैं। आपने मुझे संकट से उभारा है। आप जैसे श्रेष्ठ शूद्रों को पाकर राजा सुग्रीव धन्य है। ऐसा कहकर नरश्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने उन्हें यथायोग्य आभूषण और बहुमूल्य हीरे दिए तथा उनका आलिंगन किया। मधु के समान पिंगल बेलने वाले बानर जहाँ सुगंधित मधु पीते, राजभोग वस्तुओं का उपभोग करते, वहीं स्वादिष्ट फल मूल खाते हैं। इस प्रकार निवास करते हुए बानरों को वहाँ 1 महीने से अधिक समय बीत गया, परंतु श्री रघुनाथ जी के प्रति भक्ति के कारण उन्हें वह समय एक मुहूर्त के समान ही जान पड़ा। श्री राम भी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन बानरों महापराक्रमी राक्षसों और महाबली वृक्षों के साथ बड़े आनंद के साथ समय बिताते हैं। इस तरह शिशिर ऋतु का दूसरा महीना भी सुखपूर्वक बीता। इक्ष्वाकु वंशी के नरेशों को सुरम्य राजधानी में बानर और राक्षस बड़े हर्ष और प्रेम से रहते हैं। श्री राम के प्रेम पूर्वक सत्कार से उनका समय सुखपूर्वक बीत रहा था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि का आपको उत्तरकांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ।